गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूँ असीफा होता और मैं आज आपको पढ़ाऊंगी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ऐसे तो हम लोग पढ़ा कि पर्सनल कंप्यूटर जो होता है उस पर हम काम करते हैं। अब होगा कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंपनी का कंप्यूटर अलग और अलग अलग जगहों पे, जैसे कि हम स्कूल में काम कर रहे हैं और इधर उधर काम कर रहे हैं तो उनका कंप्यूटर अलग, नहीं, ऐसा नहीं। अलग अलग तरह के कंप्यूटर का मतलब ये है कि बड़ी बड़ी कंपनी में बड़े बड़े टाइप के हार्ड डिस्क को स्टोर करने के लिए अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स को बनाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक टाइम में किया जा सके या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सॉल्व किया जा सके या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को स्टोर किया जा सके। तो उसके हिसाब से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को यहाँ सेट किया गया है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है। सबसे पहले हमारा आता है सुपर कंप्यूटर, फिर हम पढ़ेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे मिनी कंप्यूटर और मिड रेंज कंप्यूटर भी जिसे कहा जाता है, फिर आता है वर्क स्टेशन और फिर आता है माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर यानी जो कंप्यूटर हम और आप यूज़ करते हैं उनके बारे में। क्योंकि कंप्यूटर की जो चीज़ें हैं आप पढ़ते हो वो इतना तेज़ी से आगे वास्ट होता जा रहा है, यानी इतना सारा चीज़ आपको उसके अंदर पढ़ना है। आपको लगता है कंप्यूटर क्या है, बस टाइप करना है, कमांड बनाना, ये बनाना, नहीं। कंप्यूटर एक ऐसी जगह है जैसे कि एक लूप होता है ना, इनफिनाइट लूप, ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है आपको समझ में नहीं आता। उसी तरीके से कंप्यूटर भी होता है, लेकिन शुरू से कहाँ से करना है ये तो आपको पता है, लेकिन उसका एंड जो है वो आपको पता नहीं है। तो उस तरह से होता है कंप्यूटर का एंड कि आपको पता ही नहीं कि वो ख़त्म करे। जितना आप उसके बारे में पढ़ना चाहोगे वो और ज़्यादा आपको खुल के और सारी चीज़ों के बारे में बताता रहेगा, बताता जाएगा। जितना आप उसको पढ़ने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आप उसके बारे में जानोगे, उतना ज़्यादा आप उसके बारे में समझोगे। तो आइए हम इन सभी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो आइए अब है कि अब हम लोग जानेंगे कि सुपर कंप्यूटर के बारे में। पहले तो हम सारी चीज़ों के बारे में जाना कि किस किस तरह के कंप्यूटर होते हैं, अब हम जानेंगे स्पेशली सुपर कंप्यूटर के बारे में। बाकी सारे हम लोग अलग अलग टॉपिक के बाद अलग अलग पढ़ते चले जाएंगे। तो आइए जानते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स लिखा है जो बेसिक पॉइंट है जिनको हम लोग जान लेते हैं, फिर हम इनके बारे में और डिटेल से आराम से पढ़ेंगे। जैसे कि सुपर कंप्यूटर इट कैन परफॉर्म 1 ट्रिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड। जैसे कि हमारा भी कंप्यूटर बहुत सारे कैलकुलेशन एक टाइम पे कर सकता है। कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जोड़ घटाव गुना कर रहे वही कैलकुलेशन, मतलब सारे तरह का, कुछ डाउनलोड करना है, कुछ भेजना है, कुछ दूसरे जगहों से लेना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन क्या है कि सुपर कंप्यूटर 1 ट्रिलियन कैलकुलेशन सिर्फ 1 सेकंड में, यानी हम पलक झपकाया और वो 1 ट्रिलियन कैलकुलेशन कर दिया। यानी जितना हमें बोलने में समय लग रहा है उससे फास्ट वो काम करता है। तो हम सोच ही सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर कितना ज़्यादा फास्ट काम करता होगा। फिर है इट इज़ अ रेयर कंप्यूटर। अब रेयर कंप्यूटर क्यों इसे नाम दिया गया? रेयर कंप्यूटर से नाम देने का मेन रीज़न यही है क्योंकि ये बहुत बड़े एरियाज में और बहुत कम जगहों पे यूज़ किया जाता है, इस वजह से इसे रेयर कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे कि जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है उसे हम बहुत अलग अलग जगहों पे यूज़ करते हैं, लेकिन जो ये सुपर कंप्यूटर्स होते हैं आप इसे अलग अलग जगहों पे यूज़ नहीं करते हो। क्योंकि आप इसे अलग अलग जगहों पे यूज़ नहीं करते हो तो ये जाहिर सी बात है रेयर कंप्यूटर में ही इंक्लूड हो जाएगा। अब क्या है कि इट इज़ यूज व्हेन वी हैव अ ह्यूज डाटा। जब हमारे पास बहुत बड़े अमाउंट्स में डाटा रहता है तब हम इस कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, वरना अगर हम कोशिश करें तो हम अपने कंप्यूटर में ही, जैसे कि आपके पास बहुत सारा है, अगर जीबी वगैरह में है या अगर टीबी वगैरह में भी आपके पास स्टोरेज है तो आप क्या करोगे कि अपने पीसी में भी इसको इंस्टॉल करके रख सकते हो। लेकिन आपके पास काफ़ी बड़े अमाउंट में मैसिव डाटाबेस अगर आपके पास है तो ही आप क्या करते हो कि सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हो। अब सुपर कंप्यूटर बस ऐसे ही छोटी मोटी जगहों पे तो यूज़ होगा नहीं, जहाँ पे ह्यूज डाटा का आउटगोइंग या इनकमिंग हो रहा है या जहाँ ह्यूज डाटा को स्टोर करने का ज़रूरत पड़ रहा है वहीं पे हम यूज़ करेंगे सुपर कंप्यूटर। तो बेसिकली इसको 2 पर्पज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, पहला तो साइंटिस्ट और दूसरा इंजीनियर्स। ये दोनों क्या है, इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ करने का यही है क्योंकि साइंटिस्ट नई नई चीज़ों को रिसर्च करते हैं, इंजीनियर्स नई नई चीज़ों को बनाते हैं, क्योंकि उन्हें उन सब चीज़ों के बारे में जानना होता है, उसे स्टोर करना होता है। अब वो जितने फेलियर हुए और जितने अच्छे चीज़ हुए उन दोनों चीज़ को स्टोर उन्हें करना होता है, क्योंकि
अगर आप अपने फेलियर को डिलीट कर दोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि पिछले इसमें क्या फेलियर हुआ था जिसकी वजह से ये चीज़ें को कंप्लीट हम नहीं कर सके। तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करना पड़ता है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इन दोनों को हमें काफ़ी ज़्यादा डाटाबेस की, क्योंकि इनके पास मैसिव डाटाबेस होता है, तो इसके वजह से इन्हें सुपर कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब क्या है कि ये तो हो गया क्यों रेयर कंप्यूटर इट इज यूज व्हेन वी हैव अ ह्यूज डाटा। जब हमारे पास बहुत बड़े अमाउंट में डाटा होता है तभी हम इसे यूज करते हैं। ये बहुत फास्टेस्ट है, ये तो चला गया। ये बहुत पावरफुल है, ये भी हमें पता चला। ये बहुत रेयर है, ये भी हमें पता चला। फिर इसका यूज खास के दो ही जगहों पे यूज होता है, जैसे कि साइंटिस्ट और इंजीनियर्स यूज करते हैं क्योंकि उनके पास मैसिव डाटाबेस होता है। उसके बाद है सुपर कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। सुपर कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग को हम कहते हैं जनरल सुपर कंप्यूटर और सेकंड भाग को हम कहते हैं स्पेशल सुपर कंप्यूटर। इन दो भागों को बांटने का भी अपना एक नियम है। तो ये हुआ कि सुपर कंप्यूटर जो है वो एक टाइम में 1 ट्रिलियन कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकता है। फिर ये एक रेयर कंप्यूटर है। रेयर कंप्यूटर का मतलब तो आप समझ ही गए, यानी ये बहुत कम जगहों पे यूज होता है। उसके बाद है कि ये इसका ह्यूज डाटा है। आप कह सकते हैं ह्यूज डाटा की जगह, क्योंकि इसके पास मैसिव डाटाबेस होता है। मैसिव डाटाबेस होता है तो क्या होता है, मैसिव डाटाबेस होने की वजह से आप क्या करते हो कि इसको बहुत, जब आपके पास डाटा होता है तभी आप ये सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल करते हो या फिर अपने जगह पे उसको फिक्स करते हो। क्योंकि क्या होता है कि जब आप इसको आपको कम यूज के लिए, तो ये फिर वेस्ट होगा ना, तो किसी भी चीज़ को वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। प्लस इसमें बहुत सारा पैसा लगता है, इसको बनाने में बहुत सारा कैपिटल लगता है, जिसकी वजह से आपको इसे हर कोई बहुत आसान तरीके से नहीं बना पाएगा। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानें, उन्हें समझें और उनके बारे में डिटेल समझने की कोशिश करें। तो फिर हमारा लास्ट पॉइंट आ गया है कि सुपर कंप्यूटर को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है जनरल सुपर कंप्यूटर और दूसरा है स्पेशल सुपर कंप्यूटर। अब जनरल, अब यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो सुपर, अगर हम इसको मिटा दें, कंप्यूटर, और उसी तरीके से स्पेशल सुपर कंप्यूटर। तो ये दो ब्रॉड कैटेगरीज है जिनके बारे में आपको आगे जानने को मिलेगा। अब ये हुआ इन सब चीज़ों के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे। ये जो है इसको यहीं रखते हैं, फिर जब इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे तो इसे और ज़्यादा डिटेल कि कोई भी चीज़, अगर जितनी भी टॉपिक्स हम समझा रहे हैं वो सारी वहीं पे ख़त्म नहीं होती जहाँ पे मैंने ख़त्म किया। इसे अगर आप चाहो तो और डिटेल्स में भी जान सकते हो, लेकिन क्या है कि हम थोड़ी चीज़ों को जानेंगे ताकि हमारा बेस बनता चले जाए कि अच्छा ये भी यूज़ का है, ये भी होता है, ये भी समझने के लिए है। तो क्या होगा कि हम धीरे धीरे एक सीढ़ी चढ़ेंगे। अब एक सीढ़ी को ही हम 100 बार देखते चलेंगे तो वो तो होगा कि हमारी वो सीढ़ी मजबूत हो जाएगी, लेकिन हम बहुत स्लो हो जाएंगे। तो क्या है कि एक सीढ़ी पे चढ़ना है, उस पर दोनों कदम रख के, फिर दूसरी सीढ़ी पे दोनों कदम रख के, तीसरी सीढ़ी पे, ऐसे हमें चलते जाना है। इसके बारे में और भी डिटेल है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।